और गाइस इसमें एक बेनिफिट और भी है कि हम जैसे डबल में ले रहे हैं, इसका डबल में लेने का एक बेनिफिट और भी है गाइस हमारा, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कैलकुलेशन करनी होगी इसमें मैग्नीट्यूड की, जैसे एवरेज निकालना है मैग्नीट्यूड का कि सारे जितने एक वीक में कितने हमारे अर्थक्वेक आए और उन अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है तो उनका एवरेज कि कितने लेवल का एक एवरेज मैग्नीट्यूड हमारा बैठ रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशन करने में हमें डबल बहुत आसानी देगा गाइस इन टर्म्स ऑफ फ्लोट। तो गाइस इसलिए भी डबल हमारा थोड़ा क्या है, ज्यादा यूजफुल है यहाँ पे यूज करना। और अब गाइस हमें किस में चलना है, अपने अर्थक्वेक अडेप्टर में। अर्थक्वेक अडेप्टर में क्या चेंज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसके सारे जो वो थे, ये क्या ले रहा है, डबल दे रहा है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अपने जो मैग्नीट्यूड है उसे फॉर्मेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, और जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था वही अप्लाई कर देते हैं गाइस। तो ये क्या है, फॉर्मेटेड मैग्नीट्यूड है, तो मैंने इसका नाम रख दिया फॉर्मेटेड मैग्नीट्यूड गाइस। फॉर्मेट करना है किसको, मैग्नीट्यूड को, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लूंगा, मैग्नीट्यूड। ये क्या है गाइस, मेरा हेल्पर मेथड है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। हम नीचे ऐसा करेंगे, क्या करना है इसमें, यही वाला जो हमारी लोकेशन मिल रही है इसी को फॉर्मेट करना है। तो मैं सिंपल ऐसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस मैंने यहाँ पे इसे फॉर्मेट तो कर दिया है। अब यहाँ पे अभी इसे फॉर्मेट किस में करेंगे, हम डिफाइन किस में करेंगे, फॉर्मेट मैग्नीट्यूड को अपने हेल्पर मेथड में करेंगे गाइस। फिलहाल अब हमें सेट टेक्स्ट किससे करना है, फॉर्मेट मैग्नीट्यूड को, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेटेड मैग्नीट्यूड, ये वाला जो वेरिएबल है इसमें जो स्टोर कर रहे हैं हम, जो फॉर्मेट वाला है हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक हेल्पर मेथड भी बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट डेट टाइम का हेल्पर मैग्नीट्यूड क्या बना हुआ है, मेथड्स बने हुए हैं गाइस। अब किसके बनाने हैं, हमें मैग्नीट्यूड का हेल्पर मेथड किस टाइप का बनाना है गाइस, मुझे प्राइवेट बनाना है। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और इसका नाम क्या रखूंगा, फॉर्मेट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है गाइस। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे ताकि आप लोगों को बेटर दिखेगा इस। तो इसमें किस टाइप का हमें वो मिल रहा है गाइस, डबल टाइप का क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड कर देंगे एंड इसमें आप क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे क्या, जो हमारा फॉर्मेट हो रहा है। यहाँ पे m को स्मॉल ले लेते हैं गाइस, और अब क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं क्या है हमारा, डेसिमल फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो मेरा पहला हुआ है डेसिमल फॉर्मेट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। और अब मैं इसके देख लेता हूँ कि मेरी इंपोर्ट हो गई ये फाइल डेसिमल फॉर्मेट वाली या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरी जो डेसिमल फॉर्मेट वाली क्या है, क्लास है, ये ऑलरेडी अपने आप क्या हो गई, इंपोर्ट होके आ चुकी है। तो इसमें अब मेरी एरर नहीं आएगी गाइस। क्या हो गया था, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट इक्वल्स टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट। और हमें किस वैल्यू पे चाहिए गाइस, 0.0 पे। हमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक चाहिए, वो हमने क्या कर दी, इसमें दे दिया गाइस, सिर्फ एक वैल्यू तक चाहिए हमें। रिटर्न हमें क्या करना है गाइस, जो हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है उसे रिटर्न करना है, और उसे में क्या करना है, हमें फॉर्मेट भी करना है गाइस। और उसमें वैल्यू क्या है हमारी, जो हमारी पास हो रही है वो क्या है, मैग्नीट्यूड गाइस, जो हमारा आर्ग्यूमेंट हमने ऊपर दिया था, राइट। ये वाला आर्ग्यूमेंट है, ये पास हो गया, इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया किसको, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट को, जो क्या है यहाँ से हम वैल्यू दे चुके हैं। और इसकी जो रियल वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिलेगी गाइस, जो मैग्नीट्यूड की है वो हमें यहाँ से मिलेगी। करंट डॉट गेट मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे कॉल करवा चुके हैं। और ये क्या है, ये वाला मेथड है फॉर्मेट मैग्नीट्यूड। अगर आपको याद होगा गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल। ये क्या, एक मेथड है जो क्या ले रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक, वो आर्ग्यूमेंट किस में पास होगा, यहाँ पे पास होगा, वो यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू मैग्नीट्यूड की वो यहाँ स्टोर होगी, यहाँ पे उसका फॉर्मेट होगा। फिर ये क्या कर देगा, रिटर्न दे दी, मतलब यहाँ पे जब रिटर्न दे दिया किसी एक फंक्शन का, मेथड का, तो क्या हो गया, रिटर्न टाइप चला गया हमारा किसका, डबल टाइप का, वो किस में जाके स्टोर हो गया गाइस, जो हमारी गाइस कौन सी है, फॉर्मेटेड मैग्नीट्यूड है, इसमें जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। मैंने आपको बताया था चेन मेथड कॉलिंग होती है, वो हो रही है बेसिकली गाइस। और जो वो वाला फॉर्मेटेड मैग्नीट्यूड था जो हमारा फॉर्मेट होके स्टोर हो चुका है, वो अब किस में चला गया है, मैग्नीट्यूड व्यू में जाके सेट हो गया है गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, सिंपल इसे रन करा के देख लेंगे कि कैसा शो हो रहा है, कि हमारी वो वैल्यू आ रही है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन होने के बाद हमें कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सिंपल जैसे हमने डिसाइड करा था हमारा जैसा दिखना चाहिए, अभी ये सिंपल वैसा ही दिख रहा है। जो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल ही वैल्यूज हैं, इसमें हमें डबल कोई नहीं आएगी गाइस, सिंगल वैल्यू आएगी, और हम उसी सिंगल वैल्यू को देखेंगे मैग्नीट्यूड को। अब हम एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमें अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, एल्स इफ ही यूज कर रहे थे गाइस। कहीं पे भी हमें क्या कंट्रोल फ्लो के लिए चाहिए
चाहिए था, तो कोई भी कंडीशन सेट करनी होती थी, हम डायरेक्ट क्या यूज करते थे, इफ एल्स यूज कर लेते थे, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्या चेक कर लिया, इफ कंडीशन लगा दी, इफ पॉइंट्स डबल इक्वल्स टू 0, अगर पॉइंट्स डबल इक्वल्स टू 0 है तो टेक्स्ट व्यू में क्या सेट हो जाए, लूजर। सेट टेक्स्ट में लूजर और इमेज व्यू के बन जाए सैड वाली। और अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपल क्या टेक्स्ट व्यू में सेट कर दें विनर, और इमेज सेट क्या हो गई हमारी, हैप्पी वाली जो आईडी है। तो गाइस अभी तक हम ये यूज करते थे बेसिकली, लेकिन अब हमें चाहिए एक थोड़ा सा मोर एडवांस, क्योंकि इफ एल्स में एक प्रॉब्लम है गाइस, हमें रिपीटेटिव करना पड़ता है हमेशा। हमें एक कंडीशन देनी है, इफ चेक करो, एल्स चेक करो, अगर वो भी चेक नहीं हुआ तो इफ एल्स लगाओ। तो गाइस रिपीटेशन होता है मल्टीपल टाइम्स। तो अब हम क्या, थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हम आगे क्या यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, और कंट्रोल फ्लो में अब कौन सा नेक्स्ट हम वर्क करेंगे, स्विच में। तो एक थोड़ा सा क्या ले लेते हैं, इसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो गाइस। तो स्विच में बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारे पास एक स्विच, यहाँ पे सिंटेक्स क्या है बेसिकली इसका, यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच, उसके अंदर हम दे देते हैं जो हमें आर्ग्यूमेंट पास करवाना है, ठीक है, जो हमें केस टेस्ट करवाना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टार्स, और उसके अंदर क्या लिख दिया, केस 1, केस 2, केस 3, केस, और फिर उसके बाद डिफॉल्ट आ गया गाइस। उसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि रेटिंग, एक रेटिंग हो तो क्या हो जाए, बैड रेस्टोरेंट, 2 रेटिंग हो तो ओके रेस्टोरेंट, 3 रेटिंग हो तो ग्रेट रेस्टोरेंट, और अगर कोई रेटिंग मिले ही ना तो वो क्या कह दे, नो रेटिंग अवेलेबल, राइट। क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ स्टार्स, यहाँ पे क्या है, हम दे सकते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट का 1, 2 या 3। तो बेसिकली ये क्या करेगा, केस 1 में आएगा गाइस, ने चेक करा कि नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पे कितने गिवन है, 1 है, तो केस 1 को ये रन कर देगा, रेटिंग यहाँ पे क्या दे देगा, प्रिंट करवा देगा बैड रेस्टोरेंट, और बाहर चला जाएगा। तो ये होता है गाइस क्या, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कौन सी, किस टाइप की, स्विच टाइप की। अब गाइस अगर यही चीज मैं किसमें, इफ एल्स में करवाता यही सिस्टम, तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मैं नंबर ऑफ स्टार्स चेक करवाता, डबल इक्वल्स टू 1 है, फिर चेक कर रहा था क्या ना डबल स्टार 2 है। तो गाइस सेम ही चीज है, लेकिन मुझे कितनी रिपीटेटिव करनी पड़ रही है, बार बार मुझे नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स दिखानी पड़ रही है, राइट। और बार बार एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, जबकि मैं एक ही बार में चेक नहीं करवा पा रहा। तो यहाँ पे हमारा एल्स इफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है गाइस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में। स्विच हमारा क्या है, एक थोड़ा सा अपर हैंड रखता है इस चीज में, कि कैसे उसमें क्या है, इजीनेस है। तो बेसिकली गाइस ये वर्क कैसे करता है कि क्या है, यहाँ पे केस में जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो केस के इस वाले नंबर से मैच करेगा, राइट। और जैसे इसने कहा रेटिंग इक्वल्स टू बैड रेस्टोरेंट, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स में क्या है, 3 है गाइस, तो वो स्विच पे आया, उसके अंदर क्या पास हुआ है, 3 वैल्यू, वो केस 1 पे गया, केस 1 चेक करा उसने, क्या केस 1 इज इक्वल्स टू 3 है, नहीं है, तो वो इन दो लाइनों को यूज नहीं, रन ही नहीं करेगा गाइस इस पूरे उसको। वो केस 2 पे जाएगा, नहीं है, तो केस 3 पे गया, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल्स टू 3, वो इसके अंदर जाएगा गाइस। उसने चेक करा रेटिंग इक्वल्स टू ग्रेट रेस्टोरेंट, रेटिंग के अंदर क्या चला गया, ग्रेट रेस्टोरेंट, और गाइस जैसे ही वो किस पे आएगा, ब्रेक पे आएगा, वो बेसिकली इस पूरे स्विच के बाहर आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा जहां पे हमें रेटिंग प्रिंट करवानी होंगी, ग्रेट रेस्टोरेंट। और अगर यहाँ पे हमने कोई स्टार्स दिए ही नहीं है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट यूज करते हैं, जिसमें हम बेसिकली अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं दी है तो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिकली अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो रन हो जाती है गाइस। जैसे इसमें हमने क्या दे दिया, अगर कोई नंबर ऑफ स्टार्स दिए ही नहीं तो ऑब्वियसली कोई रेटिंग होगी ही नहीं, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या कह दिया, नो रेटिंग अवेलेबल, और फिर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया गाइस, जिससे वो लूप के बाहर आ गया। तो गाइस ये वाले जो हमारे जावा में कीवर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड है। जैसे स्विच हो गया गाइस, और यहाँ पे जैसे एक हमारा ब्रेक हो गया, राइट, केस हो गया, तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं गाइस, जो की लैंग्वेज में हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफायर्स की तरह वर्क करते हैं, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, स्विच स्टेटमेंट का, कि जैसे मुझे क्या करना है, ग्रेडिंग करनी है गाइस, राइट, ग्रेडिंग करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे ग्रेड ए दूंगा तो केस क्या रन होगा, यहाँ पे ए, बी, सी, डी, एफ, ये। तो अगर मैंने ग्रेड ए दिया गाइस, तो सिंपल जैसे यहाँ पे ग्रेड ए पास होगा, ये लूप के अंदर आया, इसने कहा ग्रेड ए, पहले ही चेक करा, ग्रेड ए मिल गया इसे, मैसेज में क्या चला गया, सुपर वर्क, और ब्रेक करके बाहर आ गया। बी में भी ऐसे ही हुआ, सी में भी ऐसे ही होगा गाइस, लेकिन डी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ग्रेड डी दे दिया गाइस, तो ग्रेड डी में आएगा तो क्या रन होगा, डी में इस टाइम पे आप देख सकते हो कुछ नहीं है, राइट। तो जैसे ही डी में गया, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं है, डी रन हो गया, इसके बाद किस पे जाएगा, वो एफ में जाएगा गाइस। एफ में क्या है, नीड्स इंप्रूवमेंट। तो अगर यहाँ पे मैंने ग्रेड डी दिया है तो प्रिंट क्या होगा गाइस,
नीड्स इम्प्रूवमेंट। क्यों? कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे ये तो एफ का मैसेज है राइट, डी में कैसे प्रिंट हो गया? तो डी में इसलिए प्रिंट हो गया गाइस क्योंकि डी में केस तो रन हो गया लेकिन उसको ब्रेक करने की इसे स्टेटमेंट नहीं मिली, क्योंकि डी तो मैच हो चुका है। और जब डी मैच हो गया तो वो ऐसा नहीं होता गाइस स्विच में कि वो रुक जाए। अगर कोई चीज उसकी मैच कर गई और जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा उसके आगे का भी वो अपने आप रन करता रहेगा। तो डी जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। तो वो क्या चलाया उसने? एफ वाली। उसमें क्या लिखा हुआ है? नीड्स इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे जब ब्रेक मिला तब वो बाहर गया। हमारी एफ में क्या है? नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो वो प्रिंट हो गया। और जब गाइस हमारा यहाँ पे ग्रेड एफ पास होगा तो भी क्या प्रिंट होगा? नीड्स इम्प्रूवमेंट, ब्रेक लग गया और लूप से बाहर आ गया। ये चीज हमने क्यों करी? क्योंकि जैसे ये कॉमन मैसेज है गाइस, ये प्रैक्टिस कब करते हैं हम? जब हमें एक कॉमन चीज चाहिए होती है दोनों किसी केसेस में। जैसे डी में भी हमें चाहिए कि मैसेज प्रिंट हो गया है नीड्स इम्प्रूवमेंट, और एफ में भी चाहिए नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो हमने सिंपली दोनों केसों की एक ही वैल्यू लगा दी गाइस। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेड नहीं दूं तो बेसिकली क्या डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा? मैसेज नो ग्रेड अवेलेबल, और ये लूप से बाहर आ जाएगा गाइस।